हर उस जमीन खरीदार का सबसे बड़ा दर्द है जो बिना आपसी बांटवारे के संयुक्त खाते की जमीन की रजिस्ट्री करवा लेता है और बाद में दाखिल खारिज के चक्कर में कभी सीओ कोर्ट, कभी डीएसएलआर कोर्ट, कभी एडीएम कोर्ट का मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। संयुक्त खाते की जमीन बिना बांटवारे के खरीदने पर दाखिल खारिज क्यों खारिज होता है और सही तरीका क्या है? दोस्तों, हाल ही में हमारे एक दर्शक ने बड़ा ही गंभीर सवाल उठाया है। संयुक्त खाते की जमीन को बिना बाकी हिस्सेदारों की सहमति से रजिस्ट्री ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सवाल उठाया है। रजिस्ट्री ऑफिस तो रजिस्ट्री कर देता है, लेकिन बाद में दाखिल खारिज कराने जाओ तो सीओ खारिज कर देता है और फिर डीसीएलआर और एडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे दोस्तों यह परेशानी आज बिहार और देश के हजारों जमीन खरीदार झेल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे रजिस्ट्री ऑफिस जमीन क्यों नहीं रोक सकती, साथ ही साथ सीओ ऑफिस में दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों हो जाता है और जमीन खरीदने से पहले आपको कौन सी 3 सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपका पैसा कभी ना फंसे। रजिस्ट्री ऑफिस और सीओ ऑफिस का नियम को पहले समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में क्या अंतर होता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया भी समझ जाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस का काम है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार अगर बेचने वाला कहता है कि उसका इस जमीन पर हिस्सा है तो निबंधन विभाग केवल स्टाम्प ड्यूटी और सरकारी फीस लेकर रजिस्ट्री तो कर देता है। रजिस्ट्री ऑफिस यह जांच नहीं करने जाता है कि जमीन पर किसका भौतिक दखल कब्जा है। वहीं पे हम बात करते हैं सीओ यानी कि राजस्व विभाग का काम। अंचल कार्यालय जिसको बोलते हैं सीओ ऑफिस सिर्फ कागज ही नहीं देखते हैं, बल्कि वह यह देखता है कि बेचने वाले के नाम से अलग से जमाबंदी कायम है कि नहीं है और मौके पर उसका उस जमीन पर दखल कब्जा है या नहीं है। अगर संयुक्त खाते की जमीन बाकी हिस्सेदारों का बांटवारा नहीं हुआ है और कोई एक हिस्सेदार बिना सहमति अपनी मनचाही चौहद्दी बेच देता है तो बाकी हिस्सेदार तुरंत आपत्ति दर्ज होते ही सीओ दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है। कानूनी समाधान इसका क्या है सब कुछ समझेंगे। खरीदार को क्या करना चाहिए? अगर आप कभी भी संयुक्त खाते यानी कि खानदानी या फिर कोई हिस्सेदारों वाली जमीन खरीद रहे हैं तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पारिवारिक बांटवारा। जी हाँ दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी हिस्सेदारों के बीच मतलब 100% आपसी सहमति से रजिस्टर्ड बांटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको ये चेक करना होगा अलग जमाबंदी। जी हाँ, बेचने वाले के नाम से अलग जमाबंदी कायम हो और उसका अलग रसीद कट रहा हो, ये बहुत जरूरी होता है। वहीं पे बात करते हैं चौहद्दी की सहमति। यदि केवल एक हिस्सेदार जमीन बेच रहा है तो उस रजिस्ट्री के दस्तावेज में बाकी पाटीदारों यानी हिस्सेदारों को गवाह या सहमति कर्ता के रूप में शामिल करवाएं। अब यहाँ पे बात करते हैं दखल कब्जा भी आपको जांचना होगा। मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश अमीन से करवाएं और देखें कि जिस चौहद्दी को बेचा जा रहा है उस पर बेचने वाला का ही वास्तविक कब्जा है या नहीं है। अगर आप बिना आपसी बांटवारे और बिना अलग जमाबंदी की जमीन खरीदेंगे तो रजिस्ट्री तो जमीन की हो जाएगी, लेकिन म्यूटेशन जो है उसमें सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और पहले कागज दुरुस्त करवाएं फिर रजिस्ट्री करवाएं। अगर आपके साथ भी दाखिल खारिज को लेकर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरह की आपको हम मतलब जमीन से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए, दाखिल खारिज से जो परेशानी होती है खरीदने के बाद के वाला, तो वो सारी जानकारी हम आपको इस मतलब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं।